हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सूरज एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में एमसीबी और आरसीसीबी के बारे में डिफरेंस जानने वाले हैं और ये डिफरेंस जो होगा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आरसीसीबी और एमसीबी के बीच में। तो हालांकि मैं स्पेशली एमसीबी पे अलग से वीडियो बना के अपलोड भी किया हूँ, इस पर प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ मैं अलग अलग तरीके से, और आरसीसीबी के बारे में भी बताया हूँ मैं, और स्पेशली करके भी एक वीडियो में दिखाया हूँ प्रैक्टिकल अलग अलग तरीके से। लेकिन आज हम जानने वाले हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या दोनों सेम जैसा काम करता है या नहीं करता है, वो डिफरेंस आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज हम दोनों को एक साथ एक तरह से टेस्ट करेंगे, वो भी प्रैक्टिकल। उसके लिए चाहिए होगा हम एक बल्ब। ये बल्ब जो है इसमें हमने वायर लगा दिया ताकि कम से कम टाइम में हम प्रैक्टिकल करके देख सकें। दूसरा हमने लिया एक, ये देख रहे हो प्लग में हमने वायर जोड़ लिया और इसमें भी हम इससे देखेंगे, इन दोनों के जरिए हम इस पर लगाएंगे और हम लोड पे डाल के देखेंगे और क्रॉस चेक करेंगे, अर्थिंग लगाएंगे, बहुत कुछ करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो प्रैक्टिकल करेंगे वो एमसीबी पे करेंगे, यानी हम पहले एमसीबी को टेस्ट करेंगे। इसको रख देते हैं साइड में। तो एमसीबी को हम पहले टेस्ट करेंगे, इस पे हम लगाएंगे लोड को। और लोड लगाने से पहले आपको बता दूं मैं कि एमसीबी में जो मेन का कनेक्शन रहेगा, इसे जो जोड़ेंगे हम, वो ऊपर से देख पा रहे होगे, ऊपर 1 लिखा हुआ, यानी 1 यहाँ जो रहेगा वो फेज़ रहेगा इस साइड से, दूसरा फेज़ इधर से बाहर निकलेगा, तीसरा इस राइट साइड से हम न्यूट्रल को देंगे और राइट के नीचे से हम न्यूट्रल बाहर निकालेंगे। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे एमसीबी में। तो चलिए हम फटाफट जोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं नीचे के साइड से। नीचे हम इसे लगाएंगे लेफ़्ट साइड में, इसे लगाते हैं लेफ़्ट साइड में। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, हर वीडियो में बताया हूँ मैं कि जब भी आप एमसीबी को लगाओ या एसपीडी लगाओ या आरसीसीबी लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो उसका जो स्क्रू है उसको अच्छे से टाइट फिटिंग किया करो आप। क्योंकि अगर टाइट फिटिंग नहीं होगा, मतलब अच्छे से स्क्रू जो है वो टाइट नहीं होगा, तो वायर जो है वो लूज रहेगा तो स्पार्क कर सकता है। और शॉर्ट सर्किट के केस में जो एमसीबी है या एसपीडी है, कोई भी चीज़ है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ट्रिप करने लगेगा। न्यूट्रल लगा दिया। अब ऊपर के साइड से, यानी हम ऊपर से लगा रहेंगे, इस साइड से फेज़ डालेंगे हम, क्योंकि इधर नीचे फेज़ है तो ऊपर फेज़ भी हम इस साइड डालेंगे, यानी लेफ़्ट साइड में हम फेज़ को लगाने वाले हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। एमसीबी हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटेंशन बोर्ड लेना पड़ेगा। इस बोर्ड में यहाँ पे हम इसे लगाएंगे। अभी ये ऑन के कंडीशन में है, देख रहे हो, ये ऑफ है, यहाँ पे ये ऑन हो गया। तो ऑन जैसे हुआ हम इसे लगाएंगे तो ये बल्ब जलेगा। देखो बल्ब जल गया, आप देख पा रहे हो। हम इसे ऑफ करते हैं तो ये देखना, ये बंद हो गया, और हम इसे ऑन करते हैं तो ये बल्ब जल गया। तो अब हम इसे क्रॉस चेक करने के लिए, हमें चेक करने के लिए एक चाहिए होगा दूसरा बल्ब। यानी हम एक ले लिए हैं ये बल्ब, देख रहे हो, ये CFL बल्ब, और हमने इसमें वायर जोड़ लिया इस तरीके से। जिस तरह से मैं यहाँ पे करूँगा ना एमसीबी में, सेम इसी तरह आरसीसीबी में करूँगा। इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, आप साफ साफ आपको पता चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फेज़ लेते हैं यहाँ से, यानी फेज़ एमसीबी से पहले ही हम फेज़ लेंगे, ठीक है, यहाँ लेंगे। और न्यूट्रल जो लेंगे एमसीबी के बाद लेंगे यहाँ पे। देखते हैं ट्रिप करता है कि नहीं। देखो ट्रिप नहीं किया, लेकिन बल्ब जल गया। अब देख पा रहे हो, हमने पहले लिया फेज़, पहले लिया न्यूट्रल, बाद में लिया एमसीबी के, ये बल्ब ग्लो कर गया। अब हम क्रॉस करते हैं, उल्टा करके देखते हैं। इधर से लेते हैं हम यहाँ न्यूट्रल, इधर से लेते हैं हम फेज़। देखो तब भी ग्लो कर गया, लेकिन एमसीबी किसी भी कंडीशन में ट्रिप नहीं किया। आप देख पा रहे हो, एमसीबी ट्रिप नहीं किया। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे, दोनों कंडीशन में हम लगा के देखते हैं। इसको वायर को उल्टा दूँ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो मैं इसको भी उल्टा कर देता हूँ, इधर से फेज़, इधर से न्यूट्रल। आपको हमेशा उल्टा लगाना है, सेम नहीं लगाना है। तो ये देखो ट्रिप नहीं कर रहा है, इधर लगाता हूँ तब भी ये ट्रिप नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अर्थिंग लेते हैं और अर्थिंग से हम चेक करके देखेंगे। तो अर्थिंग के लिए मैंने स्पेशली एक अर्थ वायर जो है हमने ले रखा है। तो ये है अर्थ वायर। चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक फेज़ लेंगे हम एमसीबी से पहले, और हम एमसीबी से फेज़ लिए और यहाँ से अर्थ लेंगे। ऐसे ही हम गांव में देखते थे, पहले एक फेज़ और एक अर्थिंग से बल्ब जलता था, बल्ब जलाते थे। तो वैसे ही हम यहाँ पे इससे पहले लेंगे यहाँ पे, तो ये बल्ब जलेगा। यहाँ से लेंगे अर्थ, देखो बल्ब जल गया, बल्ब ग्लो कर गया, हम देख पाएंगे। अगर हम न्यूट्रल लेंगे यहाँ से तो ये बल्ब नहीं जलेगा, हम देख पा रहे हैं ये बल्ब नहीं जल रहा है। अब हम क्या करते हैं, एमसीबी के बाद वाला फेज़ लेंगे, मतलब यहाँ से लेंगे, और हम देखेंगे एमसीबी ट्रिप करता है या नहीं करता है। देखो इस कंडीशन में भी एमसीबी ट्रिप नहीं किया, हम जैसे यहाँ लगा रहे हैं, देखो इस कंडीशन में भी एमसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है, हम देख पा रहे हैं।
एमसीबी ट्रिप नहीं कर रहा है। अगर हम न्यूट्रल में लगाते हैं तब भी एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा और बल्ब भी नहीं जल रहा है। तो ये हमने देखा एमसीबी में। एमसीबी इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम चाहे क्रॉस लगाएं, एक पहले ले एक बाद में ले, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा हमने इसलिए टेस्ट किया, आपको बता दूं मैं, अगर मान लो कि इस एमसीबी के बाद वाला वायर, कोई भी वायर चाहे न्यूट्रल हो फेज हो, अगर कहीं भी आपके घर के बॉडी से या फिर किसी भी इक्विपमेंट के बॉडी से या आप भी इसमें सट गए, तो उस कंडीशन में है ये एमसीबी ट्रिप नहीं करेगा। एमसीबी ट्रिप कब करता है? ओवरलोड और हाई वोल्टेज के केस में। और इसके बारे में डिटेल से बताया हूँ मैं, टेस्टिंग करके भी दिखाया हूँ, आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो यहाँ पे हमने देखा इस केस में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब सेम ऐसा ही कंडीशन करेंगे हम आरसीसीबी के पास, तो उसमें देखेंगे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए हम इसको आरसीसीबी को कनेक्ट करके देखते हैं। तो चलिए हम इसको पहले खोल लेते हैं, इसको फटाफट खोलते हैं। इसे हमने तो इसको बंद कर लेते हैं और हम इस प्लग को निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लिया और हम इसे जल्दी जल्दी रिमूव करते हैं। हाई वोल्ट और ओवर लोड के कंडीशन में, शॉर्ट सर्किट के कंडीशन में ही ट्रिप करता है ये एमसीबी। अब हम लेते हैं आरसीसीबी। अब आरसीसीबी में मैं सेम कंडीशन करेंगे, आपको फिर से बता दो कि इसमें कैसे कनेक्शन करते हैं। तो इसमें जो करते हैं, ऊपर के साइड से, लेफ्ट साइड से हम, यानी इस साइड से हम डालेंगे न्यूट्रल को, मेन का, यानी इसका जो कनेक्शन है हम इस साइड डालेंगे लेफ्ट में, और राइट में डालेंगे फेज को, मेन का। और नीचे जो बाहर निकलेगा मेन, इधर से बाहर निकलेगा फेज वाला और इधर से निकलेगा न्यूट्रल वाला, यानी लेफ्ट न्यूट्रल राइट फेज। तो चलिए हम इसे कनेक्शन करते हैं। तो राइट में है फेज, तो हम इसे राइट में फेज डाल दिया हम। अब इसे हम टाइट करते हैं, ये टाइट हो गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसे लगाते हैं, लोड पे डालते हैं, देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो पहले तो ये बल्ब जलेगा, इसे हम लगा दिया, स्विच ऑन किया, ये देखो ग्लो कर गया, बल्ब जल गया। तो ये इस तरह से आरसीबी काम किया है। इसे हम बंद करके देखते हैं, ये देखो ये बंद हो गया, ठीक है, ये चालू हो गया। अब हम इसे टेस्ट करेंगे। मैंने बताया आपको इसमें टेस्ट बटन रहता है, तो ये टेस्ट बटन इसे पुश करना पड़ता है। इसे पुश जैसे ही करूँगा ये ट्रिप कर जाएगा। ये ट्रिप किया तो मतलब ये आरसीसीबी सही है। टेस्ट करके पता कर सकते हैं आरसीबी सही है या नहीं है। आपको मैं बता दूं, हर महीने में एक बार आपको ये बटन दबाना है। एक बटन दबा के आपको टेस्ट करना है कि ये सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। महीने में कम से कम एक बार आपको ये बटन दबा के टेस्ट करना है, ये ध्यान रखना आप। दूसरा डिफरेंस भी ये है कि ये जो है आरसीसीबी थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली आता है। मतलब जितना रेट एमसीबी का पड़ेगा उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा आरसीसीबी का। ये ज़्यादा कॉस्टली आता है, तो इसलिए ध्यान रखना, आपको टेस्ट करते रहना है। इसको दबा के देखो, जैसे हमने पुश किया ये ट्रिप कर गया, नीचे गिर गया और बल्ब बंद हो गया। देख रहे हो यहाँ पे रेड सा सिंबल आने लगा, इसका मतलब ये अभी बंद है। और मेन का कनेक्शन, जो मेन का कनेक्शन है वो ओके है। तो फिर से हम इसे ऑन करते हैं। अब हम इसे क्रॉस चेक करेंगे, उसी अगेन जैसे किए थे हमने। तो इसे हम लेंगे और ये बल्ब को हम क्रॉस चेक करेंगे। एक का लेंगे, यानी फेज का लेंगे, हम इधर से फेज लेंगे, इधर से न्यूट्रल लेंगे। तो देखना इस कंडीशन में ये ट्रिप करता है या नहीं करता है। तो ट्रिप कर गया, आप देख पा रहे हो ये ट्रिप कर गया। इस कंडीशन में क्रॉस कर रहे हैं तो ट्रिप कर रहा है। अब अगेन हम क्या करेंगे, इसको ऑन करके अब इधर से हम लेंगे न्यूट्रल और इधर से लेंगे फेज, दूसरा अपोजिट लेंगे, तब भी ये ट्रिप करेगा। देखो तब भी ये ट्रिप कर गया। तो हम क्रॉस कर रहे हैं तब भी ये ट्रिप कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ, मैं फिर से बता दूँ कि अगर इधर से मान लो 5 एम्पेयर आ रहा है और वापस 5 एम्पेयर अगर इधर से नहीं जा रहा है, ब्लैक वायर से, अगर रेड वायर से 5 एम्पेयर आया, सपोज दैट कि मान लेता हूँ मैं 5 एम्पेयर, हालांकि ये 5 एम्पेयर नहीं ले रहा है, बहुत मिली में लेता है। तो 5 एम्पेयर अगर आ रहा है तो 5 एम्पेयर अगर इधर से नहीं जाएगा तो ये सेंस कर लेगा और ये ट्रिप कर देगा। तो जितना एम्पेयर आना चाहिए इस आरसीसीबी के जरिए उतना ही वापस जाना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अगर कम जाएगा तब भी ट्रिप करेगा, ज़्यादा अगर करंट जाने लगा तब भी ये ट्रिप करेगा। तो जितना आना चाहिए उतना ज़्यादा आना चाहिए, तब ये ट्रिप नहीं करेगा। अब हम इसमें एम्पेयर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 25 एम्पेयर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस एम्पेयर को आपको ध्यान रखना है। इसी एम्पेयर से आपका घर का जो जितना लोड रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। और यहाँ जो 30 मिली एम्पेयर आपको दिख पा रहा होगा, ये 30 मिली एम्पेयर यह ट्रिपिंग रेट हो गया। मतलब अगर 30 मिली एम्पेयर का अगर फॉल्ट होता है, फॉल्ट मतलब 30 मिली एम्पेयर का डिफरेंस जितना आ रहा है और जितना जा रहा है, इसके बीच में अगर डिफरेंस जो है 30 मिली एम्पेयर का रहा तो ये ट्रिप कर जाएगा।
30 मिली एम्पेयर से ज़्यादा रहा तो ये ट्रिप कर जाएगा। तो इसलिए हमने ये बल्ब लिया CFL बल्ब। अगर हम LED बल्ब लेते तो इसका जो एम्पेयर होता है और कम होता है इससे, तो अगर क्रॉस चेक करते तो वो ट्रिप नहीं करता। ठीक है, तो हमने इसलिए CFL बल्ब लिया और हमने इसे चेक किया क्रॉस चेक करके, तो ये ट्रिप कर गया। अब हम क्या करते हैं, इसको अर्थिंग चेक करते हैं। मैंने आपको बताया कि अर्थिंग जैसे उसमें चेक किया था, फिर से इसमें करते हैं। ठीक है, इसमें हम अर्थिंग चेक करके देखते हैं, क्रॉस चेक करके ये वो ट्रिप करता है कि नहीं। पहले इसे हम ऑन कर लेते हैं। हमने इसे ऑन कर लिया, अब हम इसे क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, एक लगाते हैं यहाँ पे एक लगाते हैं हम, पहले फेज में लगाते हैं RCCB से पहले। देखना ये बल्ब ग्लो करेगा, देखो ग्लो कर रहा है और बल्ब जल रहा है, लेकिन RCCB ट्रिप नहीं किया। अगर हम न्यूट्रल में लगाएंगे तो ये ग्लो नहीं करेगा और ट्रिप भी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इसे पहले लगाते हैं, मतलब RCCB के बाद लगाते हैं, यानी आउटपुट में लगाते हैं फेज में, तो ये ट्रिप कर जाएगा। आप ध्यान से देखना, देखा ट्रिप कर गया। तो क्योंकि हमने क्या किया, जितना एम्पेयर लिया उतना एम्पेयर वापस नहीं गया इसमें, क्योंकि आ रहा था 5 एम्पेयर, वापस नहीं गया 5 एम्पेयर। एग्जाम्पल के तौर पे 5 एम्पेयर बोल रहा हूँ, हालांकि 5 एम्पेयर नहीं आता, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि मान लो कुछ भी एम्पेयर आ रहा है, जितना एम्पेयर आ रहा है उतना एम्पेयर इसमें वापस नहीं गया, क्योंकि आ रहा है 5 एम्पेयर, वापस कहाँ गया, अर्थिंग में चला गया, इस वायर में चला गया, इसके जरिए, इस बल्ब के जरिए, वापस ब्लैक वायर से तो नहीं गया ना, इसलिए ये ट्रिप कर गया। देखो फिर से हम इसे देखते हैं, देखो ये ट्रिप कर जाता है, उधर से जितना एम्पेयर आया उतना एम्पेयर वापस नहीं गया, ये ग्राउंडिंग में जाने लगा, इसलिए ये ट्रिप कर गया। अब हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल को लगा के देखते हैं। तो न्यूट्रल में ये जलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि न्यूट्रल में जलता ही नहीं है, तो न्यूट्रल में ये काम नहीं करता। तो हम इस तरह डिफरेंस देख सकते हैं MCB और RCCB में। जो RCCB है वो जितना एम्पेयर आता है उतना एम्पेयर अगर नहीं जा रहा है तो वो ट्रिप कर देगा। तो हमने साफ साफ डिफरेंस देखा कि उसमें MCB में जो MCB था ये ट्रिप नहीं कर रहा था, ये गिर नहीं रहा था, पर ये बार बार गिर रहा था। हम क्रॉस चेक कर रहे हैं तब भी उल्टा, अगर इधर से ले रहे हैं इनपुट, एक इधर से ले रहे हैं, एक इधर से ले रहे हैं, तब भी गिर रहा है, एक इधर से ले रहे हैं, तब भी गिर रहा है, और एक यहाँ से और एक अर्थ ले रहे हैं तब भी गिर रहा है, पर इसमें किसी भी कंडीशन पे नहीं गिर रहा है। तो आपने समझ गया कि अगर आपका घर के बॉडी में कहीं भी अगर आउटपुट वाला वायर जो होता है फेज वायर, और कहीं भी घर के किसी भी बॉडी से टच में है, या आप ये कोई इक्विपमेंट के बॉडी से टच में है, या आप गलती से आप छू लिए, उस कंडीशन में ये ट्रिप कर जाएगा। ये RCCB जो है ये ट्रिप कर जाएगा, बट ये ट्रिप नहीं करेगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको लगाना कंपल्सरी, आप इसे लगाना चाहिए आपको, ये कंपल्सरी। अगर नहीं लगाते हो तो फॉल्ट रहेगा, जो अर्थ में लीकेज हो रहा है करंट का, वो लीकेज रहेगा ही, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये लगा लोगे आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं से वो लीकेज है। और इसका काम बता दिया कि मैंने आपको कि ये ओवरलोड या हाई वोल्टेज पे आता है तब ये ट्रिप करता है। मतलब अगर इधर से करंट अगर हाई वोल्ट आता, जितना वोल्ट इसको चाहिए, मान लो 240 वोल्ट चाहिए, लिखा हुआ 240 वोल्ट, अगर 240 वोल्ट से ज़्यादा आता है तब ये ट्रिप करता, लेकिन ज़्यादा वोल्ट नहीं आ रहा है तब ये ट्रिप नहीं करेगा। दूसरा कंडीशन है कि अगर मान लेता हूँ कि जितना एम्पेयर का ये है, मान लो ये कुछ भी एम्पेयर मान लेता हूँ मैं कि अगर ये 10 एम्पेयर का है और 10 एम्पेयर से ज़्यादा अगर लोड डाल दिए हैं, लोड अगर ज़्यादा एम्पेयर का हो गया तब ये ट्रिप करेगा। या फिर शॉर्ट सर्किट कर गया, मतलब ये दोनों वायर जो है आपस में, ये जो देख रहे हो ये दोनों वायर अगर इसके जगह पे ये होता और ये दोनों वायर अगर लग जाता, आपस में टच में आता, तब ये ट्रिप करता। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, रेसिस्टेंस लो होगा। ये फेज और न्यूट्रल अगर आपस में टच में आता है, इस मान लो कि ये इसके जगह पे रहता और ये दोनों वायर आपस में टच में होता, ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस 0 होता, उस कंडीशन में भी ये ट्रिप कर जाता। तो MCB का काम और RCCB का काम हमने देख लिया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आपको और भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, या फिर इसको MCB को या RCCB को और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो उस वीडियो को देख लेना। अगर आपको अभी कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछना हमें, जो भी डाउट है कोशिश करूंगा कि कमेंट का रिप्लाई दूं मैं। अगर नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि अलग से जो मैं क्वेरी सेशन बनाता हूं उसमें उस क्वेश्चन को उसका आंसर दूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।